रिमशा, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इस नन्हे मेहमान के आने की खुशी में तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। बीजान नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बीजान जमीनों के सिलसिले में गांव गई है। कब? रात को, जब तुम बहुत बेसब्री में निकले थे रिमशा को घर वापस लाने के लिए। आज तुम्हारे आने की खुशी में मैंने खाना बनाया। बैठो। वेलकम रिमशा। आप लोग बैठे हैं, मैं जूस बना कर लाती हूँ। और बताएं ज़ारा आपा, बीजान की तबीयत कैसी है? कैसे रहा दोस्तों के साथ? माँ बहुत अरसे के बाद इतना एंजॉय किया और पुरानी यादें ताजा की। अच्छा माँ, नेक्स्ट वीक मेरे दोस्त की शादी है, आपको मेरे साथ चलना होगा। उसने सख्ती से कहा है कि तुम्हारी माँ के बगैर तुम्हारी एंट्री बंद है। इंशाल्लाह जरूर चलेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए आज। नॉट अगेन माँ, प्लीज। माँ, इस बात को लेकर आप खुद भी परेशान होती हैं और मुझे भी परेशान करती हैं। तो तुम ये मेरी परेशानी दूर क्यों नहीं कर देते? माँ प्लीज ये बात समझने की कोशिश करें ना। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों शादी नहीं करना चाहते? रिमशा की वजह से? आमिर, रिमशा को कब तक दिल में रखोगे? माँ, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं नहीं चाहता कल को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। बेटा, जिसके लिए तुम शादी नहीं कर रहे, अब वो शादीशुदा है और अपने घर में खुश है। माँ, मैं भी दिल से चाहता था कि वो अपने घर चली जाए। मैं आज बहुत खुश हूं कि वो अपने घर है। और तुम्हारी खुशी? तुम क्या सारी उम्र तन्हा रहोगे? माँ प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैंने फिलहाल अपने आप को शादी के लिए तैयार नहीं किया। आमिर, तुम्हारी इस लॉजिक की मुझे कभी समझ नहीं आएगी। मुझे खुद नहीं समझ लगती अपनी लॉजिक। बस मैं ये समझता हूँ कि शादी जो है ना, वो अपनी पसंद की लड़की से होनी चाहिए। और बहुत जल्द मैं अपनी पसंद की लड़की को आपकी बहू बनाऊंगा। आई प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस कब पूरा होगा? बहुत जल्द, इंशाल्लाह। चलो ये भी देख लेती हूँ। ये तुम्हारा घर है? ऑफ कोर्स मेरा ही घर है, किसी और के घर पे नहीं लाऊंगा तुम्हें। आओ, आ जाओ, आ जाओ।
फाइजा कौन सा नया ड्रामा खेल रही है। मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जरूर इसके भी पीछे उसकी कोई चाल होगी। इसे अब तक क्यों संभाल के रखा हुआ? नहीं वो नेमत, मैं इसकी अब कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में। जिस मकसद के लिए इतना वक्त गुजारा, बिल आखिर वो वक्त आ ही गया। अब मैं इस बड़े से घर की बहू बनकर रहूंगी। ना जाने इतना बड़ा बंगला छोड़कर रहमत कैसे मेरे साथ उस छोटे से फ्लैट में रहता था। रहमत कहाँ है? नेमत दूसरी हॉस्पिटल चला गया। अच्छा, मैं बताना ही भूल गई, आज रहमत भाई घर आ रहे हैं। रियली? वैसे शफकत भाई कहाँ है? वो भी आ रहा है। तुम्हें पता है, आज मैंने और आपा ने मिलके खाना बनाया है। और तुम्हें तो चाइनीज पसंद है ना, तो हमने खास तुम्हारे लिए चाइनीज बनाया है। होप तो तुम्हें पसंद आएगा। लो भाई, नई दुल्हन भी आ गई। अरे अंदर आओ ना, कहाँ से खड़ी हो? आओ ना। हम ये है ज़ारा आपा, हमारी सगी बहनों से भी ज्यादा अजीज। ज़ारा आपा, ये है माहम, रहमत भाई की सेकंड वाइफ। क्या बात है शमशा? उसे नेमत भाई हैं, मैं देखा हूँ कि तुम्हें कुछ परेशान सी लग रही हो। क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है नेमत, मुझे रहमत भाई के आने की बहुत खुशी है। तो क्या बात है, बताओ। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।
हाँ हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? दरअसल वो बात माहम के बारे में। अब मैं क्या करूं? रिमशा तो मेरे बारे में सब जानती है। अगर उसने सबके सामने मेरी सच्चाई खोल दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने साजिद से मदद ली तो पैसे जमानत करेगा। कुछ कर भी तो नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, रिमशा से बात करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है नेमत। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अब वो बीवी है नेमत भाई की, और नेमत भाई बेहतर जानते हैं कि बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं है। वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ हमने रहमत भाई से बोला हो। वो भी तो झूठ बोल सकती है। जरूरी तो नहीं है कि रहमत भाई को सब पता हो। ऐसा क्यों सोच रही हो यार? कोई गलत फहमी हो सकती है, कोई आंखों देखा धोखा भी तो हो सकता है ना। तुम भूल रहे हो नेमत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। मैं ये बात बहुत ज्यादा यकीन के साथ कह सकती हूँ क्योंकि माहम का केस मेरे पास ही आया था और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मान नहीं बन सकती। तब की बात और थी यार। मुझसे होते देर तो नहीं लगती ना। अल्लाह की मर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मत सोचो ऐसा, छोड़ दो इस बात। लेकिन छोड़ो यार, छोड़ दो इन बातों। उनका अपना मसला है, उनकी अपनी जिंदगी है। वो जैसे जीना चाहते हैं उनको जीने दो। तुम इन मामलों में नहीं पड़ो। ओके? ठीक है। क्यों उल्टा सीधा सोच रही है? क्यों सोच रही है ऐसा? खुशबू, सबके लिए चाय बना दो। जी। चाय बना रही हो तुम पियोगी? नहीं आपा, वो नेमत ने मुझे कॉफी बनाने का बोला तो मैंने सोचा दोनों भाभियों के लिए भी बना दूं। खुशबू, ये लोग तो कॉफी पियेंगे, तो ऐसा करो कि बाकी लोगों के लिए चाय बना दो। जी। बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें अपनी दोनों भाभियों पे? ऑफ कोर्स, अब बीजान तो घर है नहीं, इसीलिए मुझे सबका ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो आयशा, तुम्हें क्या लगता है कि बीजान माहम और रिमशा को देख के बहुत खुश होने वाली है? अरे खुशबू, बीजान का गुस्सा तो वक्त ही होता है और एट द एंड उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा ना इन दोनों को। बाय द वे, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि पहले घर उजाड़ने की कोशिशें और अब घर बसाने की फिक्र। तुम इतनी जल्दी अपने फैसले बदल क्यों रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो? आयशा, मैं जलती हुई आग में पानी नहीं डालती बल्कि तेल डालती। बस तुम मुझे इतना बता दो कि पहले आग लगाने की कोशिश है और अब उसको बजाने की जल्दी। मुझे राख में चिंगारियां ढूंढने का मजा है और तुम जरूरत से ज्यादा मासूम बनने की कोशिश कर। खुशबू,
मेरे साथ आराम से बात किया करो, समझी? आयजा, मुझे तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे दिल में रिमशा के लिए वो नफरत कहाँ गई, और तुम मेरी आपी की जगह किसी और लड़की को कैसे दे सकती हो, वो भी जिसे हम जानते तक नहीं। अरे खुशबू, जिनको हम प्यार करते हैं ना, उनकी खुशियों को अपनाना चाहिए। ओह, ये कब से तुम सोचने लगी? हाँ, खुशबू, बहुत सवाल करती हो तुम। शायद तुम्हारी चाय उबल गई। रिमशा, कॉफी वो सबके लिए बनाई थी, तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। अरे, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तुम एक बार पीकर तो देखो। आयजा, इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी असली औकात में आ जाओ। रिमशा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आयजा, तुम्हें ये ड्रामेबाजियां मेरे सामने करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूं। रिमशा, तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन अब मैं वैसी आयजा नहीं रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसास? तुम्हें पता भी है एहसास होता क्या है? रिमशा, ये तुम भी जानती हो कि अगर मैं वैसी आयजा होती तो आज तुम इस वक्त इस घर में ना होती। आयजा, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मैं यहां पर सिर्फ अपनी और नेमत की मोहब्बत की वजह से, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। रिमशा, तुम मुझे अब तक गलत समझ रही हो। आयजा, मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम्हें और कोई नहीं जानता। बेहतर यही होगा कि तुम ये कॉफी लो और इस कमरे से चली जाओ। मेरे पास तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। गेट आउट। अब ये क्या नया गेम खेल रही है आयजा? क्या करूं मैं इस लड़की का? कहाँ रखी होगी फाइल?
मेरा शक ठीक निकला। जिस सबूत को मिटाना होगा। अब किस सोच में गुम हो? बस यही सोच रही हूँ कि रिमशा को किस तरह अपनी अच्छाई का यकीन दिलाऊं। ये तो तुम्हें अब सोचना है। ऐसे प्यार को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। अगर प्यार को हासिल करने में मुश्किल है ना, तो ऐसे प्यार का मजा। एक तुम हो जो नेमत के पीछे इतनी पागल हो, और एक वो है जो इतने सालों से तुम्हें नहीं बुला पाया। कौन? एहसन। एहसन कौन? तुमने इतनी जल्दी बुला दिया, याद नहीं? जो कॉलेज टाइम में तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था और चुपके चुपके तुम्हें फ्लावर देता था, और जिसकी तुम्हारे सामने आते ही बोलती बंद हो जाती थी। ओह, तो वो एहसन। अरे वो तो यूके गया था ना स्टडीज के लिए। हाँ, आ गया है वो, और 2 माह पहले इसकी डिग्री कंप्लीट हुई है, और अब वो अपने वालिद का बिजनेस देख रहा है। तो मैं उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे पता मैडम? कहीं उसने तुम्हें प्रपोज तो नहीं कर दिया? जाने दो यार, वो तो अब भी तुम पे मरता है। उसने मुझसे कांटेक्ट सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो तुम्हारे बारे में पूछ सके। ओ प्लीज, उसको मेरा नंबर मत देना किसी भी सूरत में। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि आजा तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। पागल कहीं। तुम मेरा नंबर उसे दे दो, कहा ना तुम्हें। अब क्या नई गेम खेलने जा रही हो? मैडम, अब मुझे पूरी गेम समझ आ गई। शुक्र है खुदा का, इस बार तो मैं बच गई। ये डॉक्टर रिमशा तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का पूरा इंतजाम करके बैठी। लेकिन रिमशा, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। बेचारी रिमशा अब क्या करेगी? कैसे मेरी हकीकत सबके सामने लाए? चलो, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम पूरी ट्राई करना। मुझे इस सबूत को हर हाल में खत्म करना चाहिए। हेलो। हाँ माँ, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट का क्या बना? इतनी भी छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं हूं मैं, जितना तो मुझे समझ रहे थे। अपने खिलाफ वो आखिरी सबूत भी मैंने हटा दिया, बल्कि जला दिया। इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया जो इतना खुश हो रही हो। इस काम के लिए वहां गई हो, वो करो। हाँ, तो वही कर रही हूँ। खैर, ये सब बातें छोड़ो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है?
जब भी तुमसे बात करती हूँ तुम पैसे मांगने लगते हो। मैं क्या तुम्हें लैंडलॉर्ड की बेटी लगती हूँ? लैंडलॉर्ड की बेटी तो नहीं, अमीर शोर की बीवी तो हो। देखो साजिद, तुम हद से बढ़ रहे हो। हमारे बीच में जो डील हुई थी तुम उसी पे कायम रहो ना। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम ये भी जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे जैसे इंसान सिर्फ धमकी दे सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब मैं यहाँ डाका डालने से तो रही। जब देखो धमकी। हालांकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये कितने पानी में है। हुक्म तो ऐसे चलाता है जैसे इसके बाप का राज हो। सारा मूड खराब कर दिया। सर चाय। फरीद साहब को भी। जी सर। हेलो। वादा करके तोड़ना तो कोई तुमसे सीखे। अब क्या हुआ? तुम अच्छी तरह से जानते हो, आज डॉक्टर के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट था और तुम अभी तक ऑफिस में बैठे हो। इतनी मुश्किल से टाइम लिया था मैंने। आई एम रियली सॉरी, मैं सच में भूल गया। मैं जानती हूँ तुम्हें। सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारी नियत ही नहीं थी पहले से। आरज़ू ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि पहले मेरी नियत नहीं थी कि मैं जाऊं, लेकिन अब मैं खुद चाहता हूँ। और ये भी सच है कि मैं वाकई भूल गया। अपने मामलात में तुम बहुत लापरवाह हो। अब मैं दोबारा तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम्हारा जो दिल में आता है वो करो। अच्छा, नाराज क्यों हो रही? कल का अपॉइंटमेंट ले लो। नहीं, अब मैं 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट लूंगी। 2 दिन बाद मेरी इद्दत खत्म हो जाएगी, फिर मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और कुछ? अच्छा, मुझे बाद में फोन कर। ओके, खुदा हाफिज। आपी, मैं रिमशा का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। खाला का फोन था माँ? हाँ, आपी के खैरियत से पहुंचने का फोन था। माँ, वैसे हमें उनके साथ जाना चाहिए था। क्या सोचते होंगे मामू? उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। बेटा, 3 दिन बाद हमारी वापसी की टिकट्स हैं। तुम्हारे मामू को फोन पर बता दिया था मैंने। वैसे मुझे एक बात पे बहुत हैरत है। खाला ना तो रिमशा को जाने से पहले बता कर गई हैं और ना उसको मिलकर गई हैं। आप ही ने ये सब जानबूझ के किया। वो नहीं चाहती थी कि रिमशा यहाँ पर आए और साथ जाने की जिद करे। ऐसे तो आप लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। बेटा, ज्यादती नहीं, हम सब उसका घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब लड़की की शादी हो जाए तो ऐसे बहुत से कॉम्प्रोमाइज उसे करने पड़ते हैं। रिमशा भी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं, लेकिन वक्त के साथ वो समझ जाएगी। अब अगर वो खाला के बारे में पूछेगी तब आप उसको क्या जवाब देंगे? फिर उसको बुरा नहीं लगेगा? मैं उसे समझा दूंगी, डोंट वरी। बीजान की फिक्र मत करो, वो दिल की बुरी नहीं है। जी, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी हैं। रहमत अक्सर उनके बारे में बताता रहता है, लेकिन पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी भी या नहीं। क्यों नहीं करेंगी? रहमत की बीवी हो तुम, उसके होने वाले बच्चे की माँ हो। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। आप सच में बहुत अच्छी हैं। जितनी आपकी तारीफ सुनी थी, आप उससे भी ज्यादा अच्छी हैं। और आप क्या मेरे रूम में कोई गया था? नहीं, क्या हुआ? सब ठीक है ना?
आपा एक्चुअली वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है जो मिल नहीं रही। ध्यान से देखो, वहीं कहीं रखी होगी, मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं जाहिदा से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो। ठीक है। खुशबू, अगर हो गया है तो दे दो। खुशबू, सब्जी ना। खुशबू, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जानती हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जानती हूं कि तुम बहुत अपसेट हो। तुम्हारी और मेरी परेशानी की वजह एक ही है, और वो है माहम। तुम माहम को लेकर इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपनी बहन की जगह किसी और को नहीं देख सकते, और मुझे माहम की धोखेबाजी और झूठ से प्रॉब्लम है। क्या मतलब? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, बस तुम परेशान मत हो। मैं हूं ना। तो मैं क्या बताऊं एहसन, तुम मुझसे मेरा हाल मत पूछो। तुम्हारी याद मेरी धड़कन बनी, मेरे दिल से जुड़ी है। करना क्या है यार, तुमसे जुदा होके जुदाई के मजे ले रही थी, पर जुदा होके पता चला कि जुदाई का सफर पुलसिरात के सफर से कम नहीं। आयजा बीबी, अब एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, चाय के साथ क्या सैंडविच भी बना दूं? हाँ बना दो। और सुनो जी, सैंडविच जरा स्पाइसी बना, क्योंकि आगे मेरी जिंदगी भी स्पाइसी होने वाली है। सॉरी एहसन, तुम्हें होल्ड करना पड़ा। दरअसल मैंने सुना था कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद आपको अपना मनचाहा शौहर तो मिल जाता है, लेकिन मोहब्बत कहीं खो जाती है, कहीं दूर रह जाती है। वैसे मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, और जब तुम मेरी जिंदगी से चले गए मुझे तब एहसास हुआ कि तुम्हारी अहमियत क्या है। थैंक यू एहसन, मुझे पता था कि तुम मान जाओगे। तुम्हारी नाराजगी तो पल भर भी नहीं रुकेगी, और देखो ना, तुम मान गए। और तभी मैंने रियलाइज किया कि आई कांट लिव विदाउट यू, कभी भी नहीं। अब अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, ओके, बाय। जिंदगी हर
हराम कर दिए साजिद ने मेरी, मुझे मार के ही दम लेगा। क्या मुसीबत है? क्यों तुम मुझे बाबा फोन कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया भी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर बाबा क्यों? माँ, हम 15 मिनट में खाना लग जाएगा, तुम आ जाओ। लगता है रिमशा ने अभी कुछ नहीं सुना, अगर सुना होता तो जरूर कुछ ना कुछ कहती। खैर, मुझे अभी साजिद के बच्चे का कोई बंदोबस्त करना ही होगा।